सो हाय हेलो। होप सो आपसे आवाज़ बेटर आ रही होगी। तो आज हम लोग एक जेई एडवांस 2025 का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इजी सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने डिस्कस करने के लिए लिया है। तो ये क्वेश्चन है, अ पर्सन सिटिंग इनसाइड एन एलिवेटर परफॉर्म्स अ weighing machine weighing experiment with an object of mass 50 kg. Suppose that the variation of height y in of the elevator from the ground with time in is given by y is equal to 8 bracket 1 plus sin 2 pi t by t, where t is equal to 40 pi। मतलब ये टाइम पीरियड दिया हुआ है और ये y का इक्वेशन दिया हुआ है। बताते हैं इसके बारे में। टेकिंग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक 50 kg का ऑब्जेक्ट को लिया गया है और उसको एलिवेटर में रख दिया गया है, ऐसे बोल सकते हो। और वो एक तरह से जो एलिवेटर है वो एसएचएम कर रहा है। ठीक है, एलिवेटर है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट रख दिया गया है और वेइंग मशीन ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, या स्प्रिंग बैलेंस मान लो। ठीक है, और एलिवेटर जो है उसको एसएचएम करवाया जा रहा है। और उस एसएचएम का इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ वाई, जैसे होता है ना, y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है ना। वैसे ही है, y इज इक्वल टू 8 प्लस 8 साइन 2 पाई टी बाई टी, वेयर 8 इज एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड दे दिया गया है 40 पाई। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, वेरिएशन निकालना है। तो वेरिएशन कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि मैक्सिमम कैसे निकालते हैं और मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो मिनिमम वेट कैसे मेजर करते हैं, तो और एक सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, नॉर्मल इज इक्वल टू वेट मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस। तो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट करके लिफ्ट में रख देंगे, तो जो वो बॉडी का वेट है, स्प्रिंग बैलेंस उस वेट को नहीं दिखाएगा जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ग्राउंड से ब्लॉक को, वो स्प्रिंग बैलेंस मेजर करके दिखा रहा होगा। तो मिनिमम वेट कब मेजर होगा, व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, अगर जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो इक्वेशन देखो क्या बनेगा। लिफ्ट नीचे की तरफ मान लो ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो एम जी नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये तो नॉर्मल है, एम जी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, ये तो बच्चा भी जानता होगा। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन आता है एम जी माइनस एम ए। तो ये आता है मिनिमम केस ऑफ नॉर्मल, जिसमें मिनिमम वैल्यू आता है कब आता है, जब लिफ्ट एक्सेलरेट करेगा डाउनवर्ड। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। और इन द सेम केस मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम तब होगा जब व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। तो जब लिफ्ट अपवर्ड की तरफ एक्सेलरेट करेगा तब मैक्सिमम वेट मेजर होगा। तो तब क्या होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, नीचे की तरफ एम जी लगेगा, और नॉर्मल माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए कर देना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो मिनिमम मिनिमम वेट वाले केस में नॉर्मल कितना आ रहा था, एम जी माइनस एम ए। मैक्सिमम वेट वाले केस में कितना आ रहा है, एम जी प्लस एम ए, और एक्चुअल में वेट कितना है, एम जी है ना। तो हमें क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वेरिएशन पूछ रहा है। तो मैक्सिमम वेरिएशन हम लोग कब लेंगे, जब मैक्सिमम वेट होगा माइनस जब मिनिमम वेट होगा। तो एम जी प्लस एम ए माइनस ऑफ एम जी माइनस एम जी कट जाएगा और बचेगा 2 एम है। 2 एम हमें एम पता है, टू तो पता ही है, और हमें बस एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन निकालना है बस। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब बॉडी अगर एसएचएम करेगा, ठीक है, और तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, डब्ल्यू इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी एंड ए इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अब हमें डब्ल्यू निकालना है और ए निकालना है। तो क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो टाइम पीरियड जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो है टाइम पीरियड दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, बस हमारा काम, और मास दिया ही हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है 40 पाई, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 8। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा को 40 पाई के इक्वल अगर पुट करोगे, है ना, तो वहां से ओमेगा का वैल्यू जो आता है वो 1/20 आता है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का वो मतलब फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर 1/400 हो जाएगा इंटू ए, 8 है, तो 1/400 इंटू 8 हो जाएगा 1/50।
है ना। तो और हमें अब मैक्सिमम वेरिएशन निकालना है जो कि 2 ma था। तो 2 जो कि 2 हो गया, और मास जो है वो 50 था, और हमें यहाँ से आइसोलेशन ओमेगा स्क्वायर ए रख के 1/50 निकाला था, तो इसका आंसर 2 होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मैंने सोचा कि, और ये मेरे पेपर में भी आया था और मैंने इसको 2-3 मिनट में निपटा दिया था। ठीक है, तो थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। ओके।